जिस गांव में कई सारे लोग बसा करते थे। उस गांव में अनेक जातियों के लोग रहा करते थे और उसी में से एक घर उर्मिला का भी था, जो कि तीन बेटों की एक माँ थी। एक का नाम राजेंद्र, दूसरे का नाम महेंद्र और तीसरे का नाम नागेंद्र था। तीन बेटों के होते हुए भी उर्मिला अभागिन थी, क्योंकि उसके पति एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। नागेंद्र बेटा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। दरअसल मेरी आंख ठीक से काम नहीं कर रही, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, पैसों की बातों को लेकर मुझे परेशान मत किया करो। अभी मुझे पगार भी नहीं मिली है। नागेंद्र, क्या तुम्हारे पास मेरी चश्मे के लिए पैसे हैं? क्योंकि मेरी आंख धुंधली पड़ रही है। अरे नहीं माँ, मेरे पास कहाँ पैसे हैं। मैं कल ही अपने बेटे की स्कूल की फी दे आया हूँ। मेरे पास थोड़े भी पैसे नहीं बचे हैं। माँ, जब तुमने दोनों से पैसे मांग ही लिए तो पक्का अब मेरी बारी है, तो मुझसे पैसे बिल्कुल भी मत मांगना। उर्मिला अपनी तीनों बेटों की बात को सुनकर चुप वहीं बैठ जाती है। ठीक है बच्चों, जाकर तुम लोग खाना खा लो, तुम्हारी बीवियों ने खाना बना लिया होगा। काफी रात हो जाती है, चंद्रमा डूबने को था और उर्मिला का छोटा बेटा अपने कमरे में आता है और अपनी पत्नी को देखकर बोलता है, अरे निक्की, तुमने खाने में क्या बनाया है? या फिर आज तुमने रसोई का कोई काम किया ही नहीं? खाना तो तैयार है जी, पर इतनी देर से आप गायब कहाँ थे? जरूर अपनी माँ को पैसे देने के लिए गए होंगे। दूसरी तरफ राजेंद्र अपनी पत्नी से कहता है, अरे रेशमी, मैंने बिट्टू के स्कूल के फी जमा कर दिए हैं और कुछ पैसे रखे हुए हैं। उन पैसों के बारे में आप सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि मुझे उन पैसों से एक नई साड़ी चाहिए। मेरे पास सारी पुरानी साड़ियाँ ही है, मैं उन चीजों से अब काम नहीं चला सकती। अरे अब बस भी करो मेरी माँ, तुम कल जाकर साड़ियाँ खरीद लेना। मैं माँ को पैसे नहीं दे रहा, तुम्हें जो चाहिए उन पैसों का कर लेना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। देखते ही देखते रात बीत जाती है और सुबह के 6 बज जाते हैं। हे भगवान, मेरे पति जब जिंदा थे तो मुझे कभी इतनी कष्ट नहीं हुई जितना इन तीनों बेटों की वजह से हो रहा है। उर्मिला को अपनी पूरी जिंदगी में इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई थी। क्या करूं मैं, जिसमें मेरी बच्ची खुश है मुझे भी उसी में खुश रहना पड़ेगा। उर्मिला जैसे ही ऐसा सोचती है तभी उसका बेटा उसके सामने आ जाता है। बेटा, ठंड की मौसम है और मेरे पैर में एक भी चप्पल नहीं है, तो मैं क्या करूँ माँ? तुम्हारे और भी तो 2 बेटे हैं ना, तुम उनसे भी मांग सकती हो। बार बार तुम मेरे पास ही पैसों का नाम क्यों लेती हो? इस बात का उर्मिला को बहुत दुख होता है, पर बेचारी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है। इसी तरह बातों का सिलसिला बढ़ता जाता है और दिन बीतते जाते हैं। उर्मिला का बड़ा बेटा एक दिन अपनी माँ से मिलने माँ की झोपड़ी में आता है। इस बार उसकी माँ किसी चीज की मांग नहीं करती है। ठीक है माँ, तुमसे काफी बातें हो गई, अब मुझे अपना घर चलना चाहिए। एक दिन अचानक राजेंद्र की बड़ी बेटी बीमार पड़ जाती है और शुक्रिया डॉक्टर, मेरी बेटी को बचाने के लिए मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। रिया के ठीक होते ही रिया के माता पिता वापस अपने घर आ जाते हैं। गायत्री, मैं कब से तुम्हें एक बात कहना चाह रहा हूँ पर कह ही नहीं पा रहा हूँ, इजाजत हो तो कह दूं? वो कौन सी बात है? ऐसी कोई बात नहीं जो आपने मुझसे छिपाई, अब बता दीजिए। जब आज तुम स्वीटी को हॉस्पिटल लेकर गई थी तब मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी। जिस तरह तुम मजबूर थी उसी तरह मेरी माँ भी मजबूर थी, पर मेरी माँ ने मेरा इलाज किया था। पापा, आपको दादी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने कभी सीधे मुंह से दादी से बात नहीं किया। स्वीटी, जाओ जाकर पढ़ाई करो, तुम्हें नहीं पता जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो बच्चों का बीच में बोलना मना है। अगली बार से ऐसी हिम्मत मत करना वरना मेरे हाथ से पीटोगी तुम। अपनी बारी का इंतजार कीजिए माँ, आपकी बहुएं भी आपके साथ ऐसा ही सलूक करेंगी जैसा आप दादी के साथ करती हैं। अब गायत्री और राजेंद्र दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब उनके तीनों बेटों को अपनी गलतियों का